हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ये कलम नहीं, ब्लैक लेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में देखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जब वो आराम से है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, एक्टिव है, आप सिर्फ डाउनलोड किए रखा हुआ है, जैसे MS वर्ड ही डाउनलोड किए रखा हुआ है। सपोज कोई और गेम, पबजी, जो भी चीज़ें आप लोग खेलते हैं वो अगर रखा हुआ है तो प्रोग्राम है, ठीक है ना। प्रोग्राम जैसे उस पर क्लिक किए तो एक्टिव हो गया, तो बन गया क्या, प्रोसेस। एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोसेस बन गया। आप किसी को इसमें दिक्कत है प्रोग्राम होता क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कोई भी एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हैं मोबाइल, वो एक प्रोग्राम है जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, उसमें बहुत सारा डाटा होता है और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मिलकर वो बना हुआ होता है, ठीक है, समझ गया। अब देखिए प्रोसेस को, जैसे किसी भी चीज़ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में अगर कुछ और भी चल रहा है, सपोज MS वर्ड भी खोल लिया, MS एक्सेल भी खोल लिए, तो जब आप क्लिक किए तो न्यू बन गया, ठीक है ना। न्यू बनने के बाद सपोज MS वर्ड, MS एक्सेल खोल लिए, तो ये दोनों ऐसा थोड़ी है कि एक CPU है, एक बार को एक ही तो काम कराएगा, या तो MS वर्ड या तो MS एक्सेल, तो रेडी स्टेट में आएगा, यानी लाइन में खड़ा हो जाएगा। लाइन में खड़ा होगा, जो दोनों में आगे आएगा, सपोज MS वर्ड अगर जीत गया तो MS वर्ड को क्या करेगा, CPU रन करवाएगा। रन करवाने के बाद उसको ख़त्म भी कर देगा, काट करके हम रख देते हैं। ये कहीं ना कहीं बेसिक स्टेट है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। और एक और होता है ब्लॉक या वेटिंग स्टेट, इसको भी देखेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है अभी प्रोसेस का स्टेट हम सिर्फ समझाए, जो कि है न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, और एक है वेटिंग। वेटिंग में कब जाता है, सपोज रनिंग में कोई प्रोसेस है और उसका मन कर रहा है कि कुछ और इनपुट आउटपुट हम ले, जैसे कि मॉल में कोई आदमी होता है ना, उसका काउंटर पे बिलिंग हो रहा होता है, लेकिन उसका याद पड़ता है, अरे यार हम तो जींस लेना ही भूल गए, तो फिर से बोलता है कि हम थोड़ा सा लेके आते हैं, तो उसके लिए काउंटर वाला थोड़ी वेट करेगा, उसको कहाँ भेज देगा, ब्लॉक कर देगा, उसको वेटिंग में भेजते हैं। ब्लॉक या वेटिंग, ब्लॉक में तो यहाँ नहीं समझिए कि हमेशा भी ब्लॉक कर देगा, कुछ देर के लिए उसको ब्लॉक कर देगा और वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। तो देयर आर 5 स्टेट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिक है, आगे और भी आएगा, सस्पेंडेड, रेडी, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यू क्या होता है, रेडी क्या होता है, रनिंग क्या होता है, टर्मिनेटेड क्या होता है, वेटिंग क्या होता है। आगे हम लोग लिखवाए हैं, देखिए न्यू, जब प्रोसेस क्रिएट हुआ, यानी उस पर जब क्लिक ही हम किए तो बन गया क्या, न्यू, न्यू स्टेट में गया। प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। रेडी का मतलब जब प्रोसेस रेडी है किसको, CPU को देने के लिए, और जैसे CPU में आ गया तो रनिंग बन गया। वो समझ गए क्या, प्रोसेस जब प्रोसेस पे कुछ काम कर रहे हैं हम लोग तो रनिंग स्टेट है, प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर कुछ। वेटिंग का मतलब जब प्रोसेस को और कुछ लेना है, वेट, जैसे कि इनपुट आउटपुट लेना है, कुछ और इवेंट उसको करना है, जैसे हम लोग में है ना कि कुछ और चीज़ लेना है, तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। यानी यही 5 स्टेट आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और टर्मिनेटेड मतलब जैसे उसका काम हो गया, प्रोसेस फिनिश द एग्जीक्यूशन, आपको आराम से फिर से रखा जाएगा काम, जैसे MS वर्ड में कर लेते तो फिर इसको छोड़ देते काट करके। ये 5 स्टेट है, ठीक है। इसमें कुछ और आपको दिख रहा है, वो है डिस्पैच, इंटरप्ट, ये सबको भी देखेंगे हम लोग। सपोज कोई रेडी स्टेट में, ठीक है, लाइन में खड़ा हुआ है, लाइन में कोई प्रोसेस खड़ा हुआ है, वो डिस्पैच होकर कहाँ जाएगा, डिस्पैच होकर रनिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम लाइन में एक बार खड़े हैं और सपोज मतलब कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी आ गया कि जिसको बहुत जल्दी घर जाना है और बहुत बुजुर्ग है, इसलिए वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जैसे रेडी से हम रनिंग में गए, मेरा काम हो रहा होता है, हम मतलब ऐसा है कि उनको देख करके हम ये कोशिश करेंगे, चलो हम पीछे एक बार चले जाते हैं, रनिंग से हम फिर से रेडी में चले आएंगे और उस बूढ़ा आदमी को बिलिंग करवाने के लिए देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट।
कहीं के ज़्यादा प्रायोरिटी का आदमी आ गया, उनके कहीं उससे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यही होता है इंटरप्ट और डिस्पैच। डिस्पैच हम जब गए तो डिस्पैच है, लेकिन रनिंग से अगर रेडी में फिर से आ गए कोई प्रोसेस तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा सस्पेंड रेडी क्या है और सस्पेंड वेटिंग क्या है। ठीक है, सस्पेंड रेडी जब देखते हैं ना कि एक लाइन में 10 ही आदमी आ सकता है, एक लाइन में 10 ही आदमी आ सकता है, तो 11वां आदमी अगर आना चाहेगा तो नहीं आ सकता है। मतलब क्या, अगर मेमोरी बहुत कम है, मेमोरी बहुत कम है, मेमोरी बहुत कम है, तो क्या करेगा, ये रेडी में ना जा करके दूसरा लाइन बना लेगा और उसका नाम है सस्पेंडेड रेडी। ये दो कारण से हो सकता है कि इस पूरा लाइन में सब वीआईपी आदमी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लाइन बना लेते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लाइन ही पूरा भर गया, ये लाइन पूरा भर गया तो दूसरा लाइन शुरू करते हैं, तो सिंपल लाइन रेडी, नया लाइन जो शुरुआत की वो सस्पेंडेड रेडी। ठीक है, सस्पेंडेड रेडी जैसे 10 में से एक इधर गया तो 9 बचा, तो इधर से एक और आदमी चला आएगा इसमें। ठीक है, और एक और स्टेट यहाँ पे दिख रहा है आपको सस्पेंडेड वेट, सेम कंडीशन यहाँ पे भी। जब ये जो मतलब वेटिंग स्टेट में भेज रहा था वो भी अगर फुल हो गया, सबको 10 का कैपेसिटी है, ये फुल हो गया तो इधर से भेज देगा सस्पेंडेड वेटिंग में। तो इधर से अगर एक निकल के इधर गया काम करने के लिए रेडी में, तो इधर बचा 9, तो इधर से एक और चलाएगा सस्पेंडेड वेट से, इसमें 10। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटेड। ठीक है, जो भी चीज़ आपको करना है ना, यहाँ तो सिर्फ डिस्पैच होता है और इंटरप्ट होता है। और रेडी से कहाँ जा सकता है, रेडी से एक सस्पेंडेड रेडी जा सकता है। अगर सस्पेंडेड रेडी गया तो सस्पेंडेड रेडी से ही रेडी में आएगा। ठीक है, आप रनिंग करते करते कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ और चेंज लेना है तो उसको कहाँ भेज देते हैं हम लोग, वेटिंग में, वेटिंग में भेज देते हैं। एक वेटिंग ऐसे बन सकता है, तो वेटिंग से डायरेक्ट काउंटर पे जाता है क्या, नहीं, फिर से कहाँ लग जाता है, लाइन में, तो रेडी स्टेट गया। और वेटिंग वाला भी अगर फुल हो गया तो कहाँ भेजेगा वो, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड वेटिंग में। तो सस्पेंडिंग वेटिंग, अगर ये फुल से एक और आदमी अगर रेडी में चला गया तो 10 से 9 बचा, तो इधर से एक यहाँ चला आएगा सस्पेंडेड वेट। ठीक है, और यहाँ से सस्पेंडेड रेडी भी जा सकता है। इस तरह से न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। जो भी चीज़ें हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, रनिंग पे हो रहा है। रनिंग से वेटिंग, वेटिंग भी फुल हो गया तो सस्पेंडेड वेटिंग, सस्पेंडिंग वेटिंग, वेटिंग से सस्पेंडेड वेटिंग आया तो सस्पेंडेड वेटिंग से वेटिंग में जाएगा। ठीक है, और सस्पेंडेड वेटिंग से रेडी आ सकता है। इस तरह से फिगर आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से प्रोसेस को यहाँ करने में कुछ शेड्यूलर्स को यूज किया जाता है, जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देख रहे हैं, बाकी सारा जगह मिड टर्म शेड्यूलर यूज होता है। तो इस शेड्यूलर को भी अच्छे से हम लोग जान लेंगे। शेड्यूलर्स का मतलब क्या होता है, शेड्यूल करने वाला। जैसे सेलर का मतलब सेल करने वाला, शेड्यूलर का मतलब शेड्यूल करने वाला। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एक टास्क को न्यू से रेडी पहुंचाने वाला। ठीक है, शेड्यूलर मतलब क्या, जस्ट लाइक ए ट्रैफिक मैनेजर। जैसे ट्रैफिक वाला बोलता है ना कि लेफ्ट वाला जाओ, राइट वाला जाओ, ठीक है ना, तो शेड्यूलिंग को जो मैनेज करने का काम करेगा वही क्या है, शेड्यूलर। एक प्रोसेस को न्यू से रेडी कौन शेड्यूल कर रहा है, रेडी से रनिंग कौन शेड्यूल कर रहा है, यानी शेड्यूल करने वाला ही शेड्यूलर्स है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर देखिए कहाँ यूज हुआ था, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू से रेडी, यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है, ये न्यू से रेडी जाने वाला प्रोसेस स्टेट इज न्यू टू रेडी जो करता है उसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोलेंगे। ठीक है, और इसका स्पीड जो है ना, इसका स्पीड सबसे कम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, द स्पीड ऑफ ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेस, मोर के जगह पे सिर्फ लेस कर दीजिए। ठीक है, और इस शेड्यूलर का नाम जॉब शेड्यूलर भी है, क्योंकि सबसे पहले जॉब को यही ना न्यू से रेडी लाया। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में सिर्फ आप 3 चीज़ याद रखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर क्योंकि न्यू से रेडी लाया, विच वर्क्स विद द बैच क्यू एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट बैच जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड।
इसको मत याद रखिए, इसको मत याद रखिए। इसका स्पीड रखिए सबसे कम होता है, इसका स्पीड सबसे कम। और ये कहाँ यूज होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, न्यूज़ से रेडी में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यूज़ से रेडी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर के बारे में देखेंगे। मिड टर्म शेड्यूलर, इसका एक और नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर। इसका एक चीज़ याद रख लीजिएगा और इसका स्पीड देख लीजिएगा। इसका स्पीड जो होता है LTS से थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ नहीं मेंशन है, ये सब मत याद रखिएगा। स्पीड ऑफ मिड टर्म शेड्यूलर जैसे, तो इसका स्पीड जो होता है ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच होता है, यानी शॉर्ट टर्म से कम और लॉन्ग टर्म से ज़्यादा। यहाँ प्रोसेस स्टेट कहाँ यूज होगा ये नहीं इसमें मेंशन है। वैसे अगर जनरली रहे जो न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटेड, कुछ इंटरप्शन नहीं है, कुछ लोचा नहीं लगा, तो इसमें प्रोसेस स्टेट नहीं आ सकता है। लेकिन अगर कुछ लोचा आया, सपोज रनिंग में था, रनिंग से वेटिंग चला आया, तो जहाँ भी ये सारी चीज़ें हो, स्वैपिंग वगैरह हो, जैसे कि रनिंग से वेटिंग आया, फिर वेटिंग से उसको रेडी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मिड टर्म शेड्यूलर यूज होगा। जहाँ भी स्वैपिंग हो, जहाँ भी, जैसे यहाँ सस्पेंडेड रेडी, जो भी एक्स्ट्रा स्टेट यानी ब्लॉक्स, सस्पेंडेड वेट, देखिए यहाँ भी है मिड टर्म शेड्यूलर, यहाँ भी मिड टर्म शेड्यूलर, यहाँ भी मिड टर्म शेड्यूलर। अगर जनरली रहे न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटेड, तो इसलिए ये स्टूडेंट लिखा है कि इसका यूज नहीं है, प्रोसेस स्टेट इज नॉट प्रेजेंट। अगर ये जनरल कंडीशन है, यानी सबसे अच्छा कंडीशन। बाकी अगर इसके अलावा जो भी स्टेट बचा है, जैसे वेटिंग से हमको कहीं जाना है, सस्पेंडेड वेटिंग से कहीं जाना है, रेडी से सस्पेंडेड, जहाँ भी वेटिंग सस्पेंडिंग वर्ड सुन मिल जाए आपको, वहाँ पे मिड टर्म शेड्यूलर्स, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स। इसका एक और नाम है शेड्यूलर, इसको डिस्पैचर भी बोल सकते हैं हम लोग, डिस्पैचर। इसका एक और नाम है डिस्पैचर, जो कि कहाँ से कौन स्टेट में काम करता है? इन बिटवीन विच टू स्टेट, देख लीजिए, रेडी से रनिंग और रनिंग से टर्मिनेटेड में कौन सा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और इसका नाम क्या है? डिस्पैचर भी, शेड्यूलर भी है इसका नाम शेड्यूलर भी है। और इसका स्पीड जो होता है सबसे फास्ट होता है, ठीक है। रेडी से रनिंग भी दिया है, रनिंग से रेडी भी यही होता है। तो तीनों शेड्यूलर आप लोग समझ गए। एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का एक नाम है जॉब शेड्यूलर, इसका स्वैपिंग शेड्यूलर, इसका डिस्पैचर, ठीक है। स्पीड की बात करें तो इसका सबसे कम, इसका उससे थोड़ा ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। तीसरा बात करें स्टेट की, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू से रेडी, और ये मिड टर्म शेड्यूलर जनरल स्टेट में कहीं नहीं, बाकी जहाँ भी हो वेटिंग सस्पेंडेड, वहाँ मिड टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ? रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटेड। यही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग PCB के बारे में। PCB का फुल फॉर्म प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि एक प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे प्रोसेस का ID क्या है, प्रोसेस का स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, मेमोरी का इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, ये सब रजिस्टर्स, ये तो समझ रहे। प्रोसेस का ID क्या है, प्रोसेस कौन से स्टेट पे है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है कि नेक्स्ट एड्रेस क्या रख रहा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब कि करंट एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब कौन रखता है? PCB। जैसे ये अगर आपका स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या रहता है? PCB रहता है। ये आपका क्या है? मेन मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी। प्रोग्राम सब कहाँ रखा रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में रखा रहता है। जैसे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाता है? रैम में आ जाता है। रैम मतलब मेन मेमोरी। और इस रैम को कंट्रोल कौन करता है? मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारे
डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। यानी स्टोरेज डिवाइसेस को कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखिए ये सीसीटीवी कैमरा के जैसा लगा हुआ है पीसीबी, जो देखते रहेगा कि कौन सा प्रोग्राम इंटर किया, कौन सा आउट किया। यानी प्रोग्राम अगर सेकेंडरी मेमोरी से आया तो सॉफ्ट इन, और मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में गया तो सॉफ्ट आउट। सपोज दो प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे दो चीज़ें अगर हम बना रहे हैं, एक तरफ खिचड़ी एक तरफ खीर, तो क्या करेंगे? जैसे खिचड़ी का काम कर लेंगे, सपोज उसमें नमक वगैरह दे दिए, ठीक है ना, तो हम याद तो रखेंगे ना कि खिचड़ी में क्या क्या दे दिए, खिचड़ी में क्या क्या दे दिए। सपोज नमक दे दिए, तेल दे दिए, हल्दी दे दिए, मिर्चा दे दिए, ठीक है। तब जाएंगे हम और इसको दिमाग में रख के फिर कहाँ जाएंगे हम? खीर पे, कि खीर में क्या क्या देना है, सब कुछ दे देंगे, ठीक है। अब अगर हम भूल गए कि इसमें नमक, फिर से अगर खीर के बाद खिचड़ी में आएंगे तो अगर हम ये भूल गए कि इसमें नमक वगैरह दे चुके तो फिर से नमक अगर दे दिए तो दिक्कत हो जाएगा ना, ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, ठीक है। तो पीसीबी वही करता है, जैसे कि एक प्रोसेस का काम सॉफ्ट इन हुआ, काम कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस को बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने का, क्योंकि एक ही प्रोसेसर है, एक बार में एक ही काम कर सकता है। जैसे दूसरा प्रोसेसर का काम करेंगे तो ये जो बाहर निकल रहा होता उससे पहले इसका सब कुछ सेव कर लेंगे कि प्रोसेस का आईडी क्या था, कौन से स्टेप पे था, ये कहाँ तक इसका काम कर चुके थे, इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या था, मेमोरी के बाद सारा इन्फॉर्मेशन, और शेड्यूलिंग किए थे तो क्यों किए थे, इसका इन्फॉर्मेशन रख लेंगे, ठीक है। यही पीसीबी इसलिए। फिर आते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच वही, मतलब एक प्रोसेस सॉफ्ट इन हुआ और सॉफ्ट आउट हो रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच मीन्स स्विचिंग फ्रॉम प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच में ऑप्शन। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच मीन्स स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जैसे आप सपोज दो खाना बना रहे हैं एक साथ, एक तरफ खिचड़ी एक तरफ खीर, दोनों को एक ही साथ सपोज बनाना है, तो आप स्विच कीजिएगा ना, ये बनाते हुए फिर इस पे जाइएगा। तो स्विच करने का दो स्टेप होगा। सबसे पहले आप सेव कर लीजिएगा क्या क्या आप दे चुके हैं। सपोज नमक अगर खिचड़ी में देख चुके हैं तो आप दिमाग में ऐसा बैठा लीजिएगा कि खिचड़ी में नमक दे चुके हैं, ठीक है। फिर जाके आप स्विच कीजिएगा खीर के ऊपर, राइट। तो वैसे ही होता है यहाँ पे स्विच करने का दो स्टेप। सबसे पहले आप करेंट स्टेट को सेव कर लीजिएगा, फिर आप स्विच कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये सेव करते क्या, सेव जो करते हैं उस सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस। जैसे कि है ना, सपोज अगर हम खिचड़ी से खीर पे स्विच कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सारा इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं खिचड़ी के बारे में। सपोज नमक दे चुके हैं, जो भी चीज़ें देते हैं आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोसेस। पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर था जिसमें सब कुछ रखते थे एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट को जो रखता है ना वही पीसीबी है, ठीक है, राइट। यानी प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो भी पीसीबी का इंफॉर्मेशन था वो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा रहेगा वो लगभग मिल रहा होगा आपको जो पीसीबी रखता है। जिसे हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ है, PCB, it is a data structure which contains all the information about a process। तो ये जो all the information about a process है ना, वही है प्रोसेस, वही है प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड स्टैक एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर कह सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा है तो भी आप लिख सकते हैं, PSW जनरल पर्पस रजिस्टर, और लिखना है तो लिख सकते हैं जो भी यहाँ लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारा कुछ आप प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, उसको करना है। तो हम देखने वाले हैं यूनिट 2 से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस
इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद ही करना है. In case if you are not able to solve the question, so you have to watch video once again, or if you can solve all the questions, so you can skip video. There is no need to watch one more time. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 objective type questions. In that you will see some fill in the blanks and some MCQ questions. So you have to do all the questions, and if you are able to solve this question, so you are good in unit 2. Otherwise you need a practice. So take a screenshot of all this question and do by yourself, right? And if you are not able to solve, you can comment for the solution.